ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है और उन्हीं पावन एकादशियों में से एक है विजया एकादशी। शास्त्रों के अनुसार जो भी श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करता है, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और विजय प्राप्त होती है। यह व्रत केवल भौतिक सुख ही नहीं देता, बल्कि व्यक्ति के पापों का नाश करके उसे पुण्य, शांति और अंततः मोक्ष की ओर भी अग्रसर करता है। मान्यता है कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन विशेष रूप से प्राप्त होती है, इसीलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त और पारण का सही समय क्या है, और साथ ही विजया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा ताकि आप इस पावन व्रत की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके और भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बन सके। हिंदू पंचांग के अनुसार विजया एकादशी का व्रत 12 फरवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से शुरू हो रही है। इससे पहले दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:26 पर होगा। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन पड़े तो दूसरे दिन वाली एकादशी का उपवास रखना सबसे शुभ माना जाता है, और एकादशी के दिन जब द्वादशी तिथि का भी संयोग हो रहा हो तब इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए इस बार विजया एकादशी का व्रत केवल 13 फरवरी दिन शुक्रवार को ही रहेगा। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन इसी एक दिन व्रत करेंगे। दसवीं तिथि के नियमों का पालन एक दिन पहले यानी गुरुवार को ही किया जाएगा। द्वादशी तिथि 13 फरवरी दिन शुक्रवार को दोपहर 2:27 से शुरू होगी। द्वादशी तिथि का समापन होगा 14 फरवरी दिन शनिवार को शाम 4:01 तक। इसके बाद में त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और इस बार विजया एकादशी के दिन ही कुंभ संक्रांति भी है। कुंभ संक्रांति तब होती है जब सूर्य देव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, और हिंदू धर्म में इस तिथि को बहुत ही पावन माना जाता है। इस दिन पवित्र स्नान दान, दानों में भी तिल, गुड़ और वस्त्र का दान सर्वोत्तम होता है, और इसके बाद सूर्य देव की पूजा करने से मोक्ष, सुख, समृद्धि और शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। विजया एकादशी का व्रत का पारण 14 फरवरी दिन शनिवार को किया जाएगा और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर 9:14 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य ही करें। दिन भर व्रत रखें और मन में किसी के प्रति द्वेष न रखें। फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए, तभी एकादशी व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दसवीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि तक व्रत का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि को महिलाएं सिर से स्नान कर सकती हैं, लेकिन एकादशी के दिन सिर से स्नान करना वर्जित माना गया है, और एकादशी के दिन गृहस्थ जनों को भी अन्न का और खास तौर पर चावल का या चावल से बनी हुई वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। भगवान के भोग में इस दिन तुलसी दल जरूर रखें और तुलसी महारानी जी की पूजा करके चालीसा का और कथा का भी श्रवण करें। प्रिय भक्तों, यह थी विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। अब आइए सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत
पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब इसकी विस्तृत कथा सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण कर ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कहे। रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति से वानर सेना सहित लंका को परास्त किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार से वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ? तब प्रभु श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। तब बकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आपको दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 बल्लभ रख वेदियों पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा 7 अनाज मिले हुए आदि ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य ही विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ 11 माता की भी पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा को भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को हम सभी 11 एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह तिथि स्वयं 11 माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो लोग किसी कारणवश व्रत ना भी रख पाए तो उन्हें भी इस कथा को सच्चे मन से अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय मूर नामक एक अत्यंत बलवान और भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग से भगा दिया। जब चारों ओर मूर का आतंक फैल गया तब देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण अत्यंत दुखी और भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के शरण में जा पहुंचे। देवतागण हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति, हे महादेव, मूर दैत्य के भय से हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में छिप कर रह रहे हैं। हम पर बहुत भारी संकट आ पड़ा है। वह दैत्य अजय हो गया है। कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह कथा सुनकर भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप दुखी न हो। तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले
भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेष नाग पर शयन करते हुए देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देवतागण बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब इस समय आपकी शरण में आए हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा से उठकर प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवताओं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और कहाँ निवास करता है? यह सब मुझे विस्तार से बताओ। तब देवराज इंद्र ने सारा वृत्तांत सुनाया कि हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का महापराक्रमी और लोक विख्यात पुत्र मूर हुआ है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने स्वर्ग से सब देवताओं को निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। प्रभु, उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उस दैत्य का अत्याचार तो इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य चंद्रमा बनकर प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबके अजय हो गया है। इंद्र ने प्रार्थना की, हे असुर निकंदन, आप उस दुष्ट मूर को मारकर देवताओं को अभय प्रदान कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया कि हे देवताओं, आप परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में मेरे साथ चलो। यह कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। उस समय दैत्य मूर अपनी सेना सहित युद्ध में जोर से गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य मूर भी अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर दौड़ा। भगवान ने अपने तेज बाणों से बहुत सारे दैत्यों का संहार किया, लेकिन मूर अकेला ही शेष रहा और छल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। मूर को मारने के लिए भगवान जो भी अस्त्र चलाते वे सब उसके लिए पुष्प बाण बन जाते। दोनों के बीच में यह भयंकर द्वंद्व युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध करने से जब भगवान विष्णु थक गए तब वे बद्रिकान आश्रम की ओर चले गए। वहां उन्होंने विंध्यावती नाम की एक गुफा में प्रवेश किया और विश्राम करने के लिए योग निद्रा से सो गए। वह गुफा अत्यंत लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान को योग निद्रा की गोद में सोया हुआ देखकर दैत्य मूर भी उसके पीछे पीछे गुफा में आ गया। मूर ने सोचा, यह अच्छा मौका है, भगवान सो रहे हैं, क्यों न मैं उन्हें यहीं मार डालूं। मूर जैसे ही भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से अत्यंत उज्जवल कांति वाली दिव्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर नामक दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। देवी और दैत्य मूर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने तत्काल मूर दैत्य को मौत के घाट उतार दिया। उधर जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागे तो उन्होंने मूर को मरा हुआ देखा। ये सारी बातें जान गए कि यह सब उनकी शक्ति का प्रभाव है। तब भगवान विष्णु ने उस परम शक्ति स्वरूपा देवी से कहा, हे देवी, आपने मेरे शरीर से एकादशी के दिन जन्म लिया है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, आज के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। उसके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा और हर आने वाले संकट से उसके परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए एकादशी की एक और कथा सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके
प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान किए। दोनों भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत पूर्ण कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबरा कर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सब ने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बड़ी कठोर है, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है? उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो रहा था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है। आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती। वे शांतिपूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में ढकेल दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराते हुए बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई, अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके अत्यंत सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत करने के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर
अंत में वह वैकुंठ धाम को चली गई। हे एकादशी माता, जैसे आपने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की चालीसा। दोहा। एकादशी व्रत की महिमा अपार, श्री हरि कृपा से मिटे कष्ट हो भव से पार। चौपाई। जय जय एकादशी महारानी, सर्व व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रीझे भारी, सकल जगत में महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गावत तेरे, स्कंद पुराण महिमा उचरे। श्री हरि के मन हो प्रिय, हर लेते सारे दुख संताप। जो भी श्रद्धा से व्रत धारे, अक्षय पुण्य वही निहारे। गाये अन्न जो दानव देवे, अक्षय लोक वही सुख पावे। दसवीं तिथि से नियम निभाना, पाप पुण्य का ध्यान लगाना। भूले से अन्न ना ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फल फूल पर निर्जल रहकर, करे पूजन श्री हरि चरणों पर। सुख संपत्ति पावे यह प्राणी, अष्ट सिद्धि नौ निधि कल्याणी। द्वादशी को करे पारण शुभ, पाप ताप सब हो जाए लुप्त। जो कोई इसको पढ़ता गाता, सकल मनोरथ पावे सुख पाता। सदा सहाय दीन दुखन पर, ममता करे निज भक्तन पर। विष्णु बल्लभा जगत तारणी, जग कल्याणी भव भय हारणी। मास मास में आती हो तुम, सबको मुक्ति दिलाती हो तुम। कथा सुने जो भक्त ध्यान से, मनवांछित फल पावे मान से। नारद बोले श्री हरि वचन, आपका है यह परम भजन। एकादशी महाव्रत अति शुभ, कष्ट मिटाती हरती अशुभ। करुणामयी दया की सागर, भक्ति भाव से पूजे नागर। जो भी व्रत को नियम से करता, वो भव सागर से है तरता। एकादशी का महात्मा भारी, गाँव में वेद और दुनिया सारी। जो भी पढ़े यह चालीसा, हरि कृपा से मिले शुभतासा। दोहा। एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को ध्यावे, श्री हरि चरणों में सुख वह पावे। इत श्री एकादशी चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गौ गौरव की देवी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी। जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। नाम खटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र माह बल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में, वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। देवसेनी नाम कहावे, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रता,
आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। जय एकादशी माता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में पाप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी। जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी। जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुता सौर का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रिय भक्तों, एक बार प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की एकादशी कथा चालीसा आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।